नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं नो नॉनसेंस विद नसीम खान। अभी मैंने एक ट्रेलर देखा, धोखा राउंड द कॉर्नर। उस ट्रेलर को देखते ही मेरे जहन में ये थर्सडे एक फिल्म आई थी यामी गौतम की, वो मेरे जहन में आ गया। वो ट्रेलर, जब मैं ये थर्सडे की बात करता हूँ तो कहीं जस्टिफिकेशन था। और ये कितना अजीबोगरीब वाहियात बात है कि अपार शक्ति खुराना, जो ट्रेलर के माध्यम से आपको नज़र आएगा कि ही इज़ प्लेइंग अ टेररिस्ट, अ कश्मीरी टेररिस्ट। वो नज़र आ रहा है कि उनकी ज़ुबान, लैंग्वेज, जिस तरह का उन्होंने वो ज़ुबान पे, उस लहजे पे पकड़ बनाई है, वो दिखता है ट्रेलर के अंदर। वो किसी को किडनैप करके बैठे हुए हैं, मतलब बम्बई जैसे शहर में उन्होंने किसी को किडनैप कर रखा है और वो बोल रहे हैं मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, अब वो 50 लाख रुपए लेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। ये पॉसिबल है क्या? मतलब आप ट्रेलर, फिल्म का ट्रेलर जब आप प्रेजेंट करते हैं, इट इज़ ऑलवेज द फेस ऑफ अ फिल्म। ये कितना इलॉजिकल लग रहा है कि एक टेररिस्ट एक औरत को, एक लड़की को किडनैप करके रखा हुआ है और बोलता है मुझे 50 लाख रुपए दीजिए। मतलब वो 50 लाख रुपए लेगा, छत पे एक हेलीकॉप्टर आएगा, चॉपर आएगा, उसमें बैठेगा और चला जाएगा। क्या नॉनसेंस है यार! कम से कम कुछ लॉजिक तो दो, कुछ उसके पीछे रीज़न तो बताओ। जैसे ये थर्सडे की मैं बात करता हूँ, उसमें सिर्फ मुलाकात करनी है सीएम से या पीएम से। जो यमी गौतम की फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ एक बंदे ने, खुशहाली कुमार, जो मेरे ख्याल डेब्यू कर रही है इस फिल्म से, अपार शक्ति खुराना ने उनको किडनैप करके रखा हुआ है। आर माधवन उनके हस्बैंड दिखाए गए हैं। कहानी आगे बढ़ती है ट्रेलर के माध्यम से तो ये बताया जाता है कि वो, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, एक बीमारी से ग्रसित हैं जिसमें हर बार उनका किरदार बदलता रहता है। मतलब वो भ्रमित भ्रमित हो जाना, मतलब कभी कुछ और किरदार में चली जाती हैं, कभी किसी और किरदार में चली जाती हैं। उस तरह की बीमारी में है, डिप्रेशन में है, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं। ट्रेलर की ओपनिंग होती है और ओपनिंग में आर माधवन की एंट्री होती है और वो बोलते हैं पैसा लाया। मतलब जो अपार शक्ति खुराना का जो पार्ट है वो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। सिर्फ मुझे इस पूरे ट्रेलर में अपार शक्ति खुराना के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और बाकी सब चीज़ें जितनी भी ट्रेलर के माध्यम से हो रही हैं, सब इलॉजिकल, बेबुनियाद लग रही हैं। अच्छा, घूम फिर के जो ट्रेलर एक तरफ ये भी इशारा कर रहा है कि अपार शक्ति खुराना का जो किरदार है हक गुल का, और नाम भी कितना अजीब होगा, हक गुल। अरे कुछ और चुनते हैं यार, हक गुल क्या होता है? मतलब बस चुनना है, गुल आ जाए, कुछ आ जाए तो बस हक गुल। और या इस तरह के टेररिस्ट के नाम बहुत ज़्यादा कॉमन से रहे हैं। अपार शक्ति खुराना के किरदार से ये भी पता चल रहा है कहीं ना कहीं ट्रेलर के माध्यम से कि अपार शक्ति खुराना के साथ जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, और उस नाइंसाफ़ी का बदला लेने के लिए अपार शक्ति खुराना निकले हैं, यानी हक गुल का किरदार निकला है। जो कहीं मुझे लगता है कि जब तक फिल्म आएगी, जो मेरा अंदाज़ा जो मुझे लग रहा है, उसमें फिर ये बताया जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो जन्मजात आतंकवादी नहीं थे और कश्मीर का बैकग्राउंड रखा है हक गुल का, अपार शक्ति खुराना का। कुके गुलाटी साहब जिन्होंने बिग बुल जैसी फिल्म बनाई थी, वो इतनी कामयाब नहीं रही, हम सबको पता है। खुशहाली कुमार इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं, अच्छी लग रही हैं, इंटरेस्ट, मतलब उनका जो लुक की जब मैं बात करता हूँ, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस महसूस हो रही है। और एक दो सीन में एक सीन है जहाँ वो सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं, या उनकी बीमारी की वजह से वो वैसी हो रही हैं, अच्छी लग रही हैं। इस पूरी फिल्म की जो यूएसपी है, इस पूरी फिल्म का जो ट्रेलर का जो पूरा का पूरा, मैं बोलूँगा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है अपार शक्ति खुराना। उनका किरदार, उनकी डायलॉग डिलीवरी, वो सबसे इंटरेस्टिंग है। बाकी शुरुआत में जब ट्रेलर की ओपनिंग होती है तो वहाँ पे कुछ और दिखाया गया है। अपार शक्ति खुराना को आर माधवन की वाइफ खुशहाली कुमार कहती है इन्हें गोली मार दो। फिर एंड में जब ट्रेलर ख़त्म होता है तो वहाँ पे उसका दूसरा किरदार दिखाया गया है। जैसे मैंने कहा कि वो एक बीमारी से ग्रसित है, कि ये मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगा। तो ये सब कुछ करके एक क्यूरियोसिटी, सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करी गई ट्रेलर के माध्यम से। ट्रेलर उतना इम्प्रेस नहीं करता जितना करना चाहिए था। कुल मिलाकर पूरे ट्रेलर का निचोड़ ये है कि एक भरसक कोशिश करी गई है क्यूरियोसिटी जनरेट करने की, सस्पेंस जनरेट करने की, लेकिन वो सब कुछ ऑन द फेस दिखता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो फिल्म की लाइन है, जो ट्रेलर की लाइन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए लॉजिकल चीज़ें भी दिखाई जाए। कॉमेडी फिल्म तो नहीं है ना ये कोई, ये सस्पेंस थ्रिलर है। तो सस्पेंस थ्रिलर की जो जान होती है, वो सस्पेंस उस लेवल पे बरकरार रहना चाहिए, जो कहीं पे भी नज़र नहीं आता है। क्योंकि जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ, इसकी सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है, एक टेररिस्ट का 50 लाख रुपए मांगना, और एक फ्लैट में, मुंबई जैसे पॉपुलेटेड शहर में रह के वहाँ से वो कैसे निकल जाएगा। इस बात को गौर करने की ज़रूरत थी। राइटर ने पता नहीं क्या सोच के ये किरदार लिखा, या ट्रेलर इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। मुझे लग रहा है कि कहीं ऑडियंस को धोखा देने की कोशिश करी जा रही है। अपार शक्ति खुराना इस फिल्म की जान है, ट्रेलर की जान है। बाकी आर माधवन,
खुशहाली कुमार अच्छी लग रही हैं। कुकी गुलाटी साहब जिन्होंने इससे पहले बिग बुल बनाई है, वो भी एक भरसक कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जब मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ, बीच में थोड़ा संगीत का भी समावेश है जो अच्छा लगता है कानों को सुनने में। लेकिन आर माधवन जैसे बेहतरीन एक्टर को ट्रेलर में तो मुझे लगता नहीं सही से यूटिलाइज करा गया। आई डोंट नो फिल्म में क्या होगा। मेरी तरफ से इस फिल्म को, इस ट्रेलर को, मेरी तरफ से इस ट्रेलर को मैं 5 में से सिर्फ 1 स्टार देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।